नमस्कार आप सभी को, ज्योग्राफी वाला में आप सभी का स्वागत है। क्या ट्रम्प चाचा ने भारत पे लगा दिया है सैंक्शंस? आप कुछ दिन से टेरिफ वर्ड सुन रहे होंगे और आप नया वर्ड एक और सुन रहे हैं, सैंक्शंस। आज इस सारे चीज पे चर्चा होगी। टेरिफ क्या है, सैंक्शंस क्या है, क्या भारत पे सैंक्शंस लगेगा कि नहीं, क्या भारत को बचाने के लिए कोई आ रहा है कि नहीं, इस सारे चीज पे हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। आइए थोड़ा न्यूज की तरफ चलते हैं। ट्रम्प इम्पोजेस सैंक्शंस ऑन इंडिया टू प्रेशर रशिया ओवर यूक्रेन वॉर। ये व्हाइट हाउस का बोलना है कि ये सारा जो चीज चल रहा है टेरिफ और सैंक्शंस का, ये सिर्फ इसलिए चल रहा है जिससे रशिया यूक्रेन वॉर को रोका जा सके। व्हाइट हाउस के एक स्पोक पर्सन है, या फिर हम बोले एक लेडी है, जिन्हें कहा जाता है व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी, कैरोलीन लेवेट। उन्होंने कल प्रेस ब्रीफिंग में कुछ वर्ड बोल दिया, एक बम फोड़ दिया। उनका कहना था कि इंडिया के ऊपर सैंक्शंस लगाया जा रहा है। जैसे ही ये वर्ड बाहर आया, ये एक हड़कंप मच गया कि भैया यूएसए इंडिया के ऊपर टेरिफ लगा रहा है या सैंक्शंस? क्या ये दोनों सेम है? क्या ये स्लिप ऑफ टंग था या ये सच में कोई भारत के तरफ इंडिकेशन था? आप थोड़ा पहले इनके प्रेस ब्रीफिंग को सुने। Putin to actually arrange a meeting before he intervenes. Look, the president has put tremendous public pressure to bring this war to a close. He's taken actions, as you've seen, sanctions on India and other actions as well. He's made himself very clear that he wants to see this war. आपने प्रेस ब्रीफिंग को सुन लिया और उसमें वर्ड एक आपने सुना, सैंक्शन। तो क्या सैंक्शंस इंडिया के ऊपर लग रहा है, या बस ये एक स्लिप ऑफ टंग था, या फिर भारत के ऊपर कोई इंडिकेशन था? आइए थोड़ा आपको हम पहले समझाते हैं कि सैंक्शन और टैरिफ में क्या अंतर है। देखिए, टैरिफ एक तरीके का टैक्स है जो इंपोज किया जाता है कोई भी सामान जो एक्सपोर्ट हो रहा है। जैसे इंडिया यूएसए को कोई सामान एक्सपोर्ट कर रहा है तो इंडिया के उस सामान के ऊपर कुछ एडिशनल टैरिफ या टैक्स लगा दिया जाएगा। जैसे अगर वो सामान का दाम 100 रुपया है तो उसके ऊपर 25% टैरिफ लगा के उसको बाजार में 125 रुपया कर दिया जाएगा, जिससे वो महंगा हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं टैरिफ। इंडिया के ऊपर जो लगाया गया है वो है रेसिप्रोकल टैरिफ। रेसिप्रोकल टैरिफ का मतलब ये होता है कि उस तरीके से टैरिफ लगाना जिससे यूएस और इंडिया के बीच में जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का गैप है उसको फुलफिल किया जा सके। यानी इंडिया और यूएस का जो ट्रेड होता है उसमें इंडिया सरप्लस में है, यूएस डेफिसिट में है, तो एक्स्ट्रा 25% टैरिफ लगा के यूएसए अपने उस डेफिसिट को बैलेंस करता है। इसी को हम बोलते हैं रेसिप्रोकल टैरिफ। और इंडिया के ऊपर यही लगाया गया है 25% का रेसिप्रोकल टैरिफ। उसके अलावा 25% का पेनल्टी लगाया गया है, जो कि 27 अगस्त से जिसकी शुरुआत होगी। अभी वो भी पेंडिंग है। अब जो कल आया है सैंक्शन, वो क्या है? देखिए, सैंक्शन एक तरीके से बैन है, मतलब पूरे तरीके से बंद, एक पनिशमेंट कि हम आपके साथ कोई भी तरीके का रिश्ता नहीं रखना चाहते। तो क्या यूएसए ये अफोर्ड कर सकता है कि दुनिया के सबसे बड़ी मार्केट इंडिया से वो सैंक्शंस लगा दे? तो आप ये समझ जाएं कि ये एक तरीके से जो ये वर्ड निकला था ना कल, वो स्लिप ऑफ टंग ही था। हालांकि अभी तक कोई क्लियरेंस यूएसए की तरफ से नहीं आया है, लेकिन इंडिया के को अगर आप सैंक्शन लगाते हैं तो यूएसए में बहुत बड़ा बवाल कटेगा। समझ रहे हैं? तो ये जो सैंक्शन है ये बस एक बोले तो एक मतलब कि गलती हो गया है जिसके ऊपर माफी वो मांग नहीं पा रहे हैं। ठीक है, हम अगर सैंक्शंस के बारे में और बात करें तो एक तरीके से समझिए कि सैंक्शंस होता क्या है। इसका एग्जाम्पल यूएसए अक्सर दे चुका है, वो चाहे रशिया के अगेंस्ट हो चाहे ईरान के अगेंस्ट हो। सैंक्शंस लगभग 5 प्रकार के होते हैं। एक होता है ट्रेड सैंक्शंस, यानी हम आपके सामान को खरीदेंगे ही नहीं, ये होता है ट्रेड सैंक्शंस या बैन ऑन ट्रेड गुड्स। ये क्या यूएसए किसी पे लगाया है? तो हाँ, चाइना के चिप्स, जो चिप्स आते हैं उनके ऊपर लगाया। खाने वाला चिप्स नहीं जी, चिप, जो मोबाइल चिप होता है, जो कंप्यूटर में लगाया वाला जो चिप होता है, उसकी हम बात कर रहे हैं। उसके ऊपर बैन लगाया गया, उसके बाद ट्रेड सैंक्शन लगाया गया था। दूसरा होता है मिलिट्री सैंक्शंस, यानी हम कोई भी सामान, कोई भी आर्म्स वेपन्स आपको नहीं देंगे, टोटल बैन, इसको बोलते हैं मिलिट्री सैंक्शंस। यूएसए ये लगाया है नॉर्थ कोरिया के ऊपर कि नॉर्थ कोरिया को यूएसए कोई भी सामान नहीं बेचेगा और दुनिया का कोई भी देश
नॉर्थ कोरिया के साथ वेपन में ट्रेड नहीं करेगा। यह सैंक्शन यूएसए के द्वारा लगाया गया है। तीसरा होता है डिप्लोमेटिक सैंक्शंस। डिप्लोमेटिक सैंक्शंस मतलब हम आपके साथ कोई भी पॉलिटिकल रिलेशनशिप नहीं रखना चाहते हैं, आप अपने एम्बेसडर को यहां से लेके जाओ, आपका जो कमिश्नर है हमारे देश में बैठा है, आप जो अपने एम्बेसी को खोले हो उसको शट डाउन करो और यहां से लेके जाओ। इसको बोलते हैं हम डिप्लोमेटिक सैंक्शंस। ये रशिया के ऊपर अगेन यूएसए लगाया है। तो रशिया के ऊपर बहुत सारा सैंक्शंस लगा हुआ है, हालांकि रशिया फिर भी मस्त मौला घूमता है। फाइनेंशियल सैंक्शंस मतलब क्या? देखिए, ट्रेड सैंक्शन और फाइनेंशियल सैंक्शंस अलग है। फाइनेंशियल सैंक्शंस में बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज को बंद कर दिया जाता है। मतलब अब इंटरनेशनली जो ट्रेड कीजिएगा डॉलर में तो उस पे बैन लग जाएगा। देखिए, डॉलर में जो कोई भी ट्रेड होता है ना, कोई सामान आप खरीद रहे हैं तो एक अकाउंट के थ्रू पैसा जाता है जिसको बोलते हैं स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम, उस पे बैन लगा दिया जाना। यह भी रशिया के साथ हो चुका है जब रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा था। अगला है इकोनॉमिक सैंक्शंस। इकोनॉमिक सैंक्शंस अगेन ट्रेड सैंक्शन और फाइनेंशियल सैंक्शन से अलग है। इकोनॉमिक सैंक्शंस में क्या बोला जाता है? कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी उस देश के साथ हम नहीं करेंगे। कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी में सब कुछ आता है, ना ही उस देश को कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे। जैसे वर्ल्ड बैंक कुछ पैसा दे देती है, जैसे पाकिस्तान को देती है ना, हाँ, तो वो नहीं दिया जाएगा। जिस देश के ऊपर ये इकोनॉमिक सैंक्शंस लग जाएगा कुछ भी नहीं होगा, ना वहां ट्रेड होगा, ना कोई पैसा उसको दिया जाएगा, कुछ भी नहीं किया जाएगा। इसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक सैंक्शंस। और ये किसके ऊपर लगा था? तो ये लगा था ईरान के ऊपर। और आपको याद होगा 2022 में जब ये सैंक्शंस लगाया गया था तो इंडिया को बोला गया था कि तुम ईरान से तेल नहीं खरीदोगे, और इंडिया बंद कर दिया था। इसी को हम बोलते हैं इकोनॉमिक सैंक्शंस। किसी देश के ऊपर अगर सैंक्शंस लग जाता है तो दुनिया का कोई भी देश उसके साथ ट्रेड ना करे, ये यूएसए बोलता है। अब आप एक चीज सोच रहे होंगे कि यूएसए कौन बड़ा बाबा है जो ये सबके ऊपर रोक लगाएगा? तो आप समझें, पूरा वर्ल्ड ट्रेड जो है वो डॉलर में होता है और जो डॉलर का कंट्रोल है वो यूएस के पास है। इस वजह से यूएस को एक लेवरेज मिल जाता है कि वो किसी भी देश के ऊपर सैंक्शंस लगा सके अपने हिसाब से। हालांकि ये सैंक्शंस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लगाना चाहिए, लेकिन आपको यह भी पता है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन चाहे यूनाइटेड नेशन हो, चाहे डब्ल्यूटीओ हो, चाहे डब्ल्यूएचओ, जो भी है सब यूएस का कठपुतली है। क्योंकि ये सारा जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ये सभी डॉलर में चलता है और इस सबको पैसा फंड सबसे ज्यादा यूएस करता है। तो यूएस के हिसाब से चलता है। तो यूएस सैंक्शन लगाए चाहे डब्ल्यूटीओ सैंक्शन लगाए, बात एक ही होता है। ठीक है, ये सारा सैंक्शंस की बात हुई। अब क्या यहीं रुक गया है? जैसे ही ये सैंक्शंस का सारा मसला आपको सामने देखने को मिला, उसके बाद एक और उनके महाअनुभव यूएस ट्रेजरी, जिनका नाम है स्कॉट बेनेट, उनका भी एक बयान आ गया और एक न्यूज़पेपर है रॉयटर्स, उस पर वो छप गया। वो बयान क्या था? इनका ये बयान था कि इंडिया जो रशिया से तेल खरीद रहा है खूब प्रॉफिट कमा रहा है, और प्रॉफिट कुछ चंद लोग ही कमा रहे हैं, बाकी किसी को कुछ नहीं मिल रहा है। तो सर, जब ट्रंप साहब टैरिफ लगा के पैसा कमाते हैं, जब ट्रंप साहब क्रिप्टो करेंसी के तहत पैसा कमाते हैं, जब यूएसए अलग अलग जगह पे टैरिफ और सैंक्शंस लगा के पैसा कमाने की कोशिश करता है, तो वो क्या सही है? क्या वो प्रॉफिटेबिलिटी में नहीं आता है? क्या आप क्या सोशल सर्विस कर रहे हैं दुनिया की तरफ? तो ज्ञान जो दे रहे हैं, जिनके घर खुद के कांच के हों वो दूसरे के ऊपर पत्थर नहीं मारा करते, ये इनको समझाने की जरूरत है। एक और चीज इनका यह बोलना है कि जो रशिया यूक्रेन का जब से वॉर शुरू हुआ है तब से लेकर अभी तक इंडिया ऑयल जहां वो 1% खरीदता था वहां 42% पे चला गया है। तो एक तरीके से वो वॉर को बहुत तेजी से फंड कर रहा है। जब इनसे क्वेश्चन पूछा गया कि आप चाइना के ऊपर सैंक्शंस क्यों नहीं लगाते हैं, तो इनका यह बोलना है कि चाइना 15% से 18% तेल पे गया है। यानी लड़ाई शुरू होने से पहले वो रशिया से 15% ऑयल खरीदता था और अभी तक वो 3% ही बढ़ा है। तो वो उतने तेजी से सपोर्ट नहीं कर रहा है जितने तेजी से इंडिया सपोर्ट कर रहा है। मतलब कि आप ये बोल रहे हैं कि गुनाह वो नहीं है, गुनाह सिर्फ इंडिया ही कर रहा है। तो सर, इंडिया अपने सॉवरेनिटी, अपने देश के हित में जो चाहे वो कर सकता है। यू आर नो वन टू टेल अस। ठीक है, जब ये सारा चीज हुआ तो इंडिया को बचाने के लिए कोई तो आएगा, और इंडिया का एक प्रिय मित्र, ऑल सेशन फ्रेंड, तो ये देखने को मिला रशिया। रशिया बोला इंडिया को कि सर आप वो सब टेंशन मत लीजिए, जो ये टैरिफ का असर, ये सैंक्शंस का असर आपकी इकोनॉमी में पड़ेगा उसको हम मैनेज कर देंगे। तो कैसे? तो आपको तेल हम और 5% डिस्काउंट पे देंगे, और ये सरकारी घोषणा है।
रशिया के द्वारा ये गवर्नमेंट के तरफ से घोषणा किया गया कि इंडिया को 5% डिस्काउंट पे तेल दिया जाएगा। तो लगभग $60 पर बैरल तेल का दाम है जो रशियन ऑयल का है, उसको और उसमें 5% घटा दीजिए तो लगभग $57 पर बैरल अब इंडिया को मिलेगा। तो इंडिया के ऊपर जो टैरिफ वगैरह का जो थोड़ा सा इकोनॉमी पे असर पड़ेगा वो यहां से मैनेज हो जाएगा। दूसरा चीज है, रशिया एक और अनाउंसमेंट कर दिया कि वो सारा सामान जो एक्सपोर्ट आप यूएसए को कर रहे हैं, जिसके ऊपर सैंक्शन या टैरिफ लगा दिया गया है, वो सामान आप हमको बेचिए, हम आपसे खरीदेंगे। अब वो भी डॉलर में नहीं भाई, आपके नेशनल करेंसी के तहत हम लोग का डील होगा। मतलब आपसे अगर कोई सामान हम खरीदेंगे तो आपको हम रुपया में पैसा देंगे, और आप हमसे कोई सामान खरीदेगा तो आप हमको रशियन करेंसी में पैसा दीजिएगा। तो ये डील है। यहां पे डी डॉलराइजेशन भी चालू हो गया है। एक तो ब्रिक्स डी डॉलराइजेशन कर रहा है, ऊपर से रशिया और चाइना तो लगातार कर ही रहा है। तो इंडिया का जो रुपी है वो भी धीरे धीरे मजबूत होगा। आप देखिए, एक तरीके से आप हमेशा देखे हैं कि जब भी इंडिया में कोई स्ट्रांग प्राइम मिनिस्टर हुआ है तो हमेशा रशिया को वो सपोर्ट किया है, चाहे वो मिसेस इंदिरा गांधी हो, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी साहब हो, चाहे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हो। दे आर स्ट्रांग लीडर्स, उसीलिए वो रशिया के साथ खड़े रहते हैं, ना कि यूएस के साथ। यूएस इज नो वंस फ्रेंड एंड यू नो दैट। उनके फॉर्मर बहुत सारे डिप्लोमेट इस चीज के बारे में बोल चुके हैं कि यूएसए कभी भी किसी का दोस्त नहीं बन सकता है, समझ रहे हैं। तो उसीलिए इंडिया एक तरीके से रशिया के साथ खड़ा है और रशिया लगातार इंडिया को सपोर्ट किए जा रहा है। इससे रिलेटेड कोई अपडेट आएगा तो आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। थैंक यू। प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।